Hey guys, this is Krishna and this is my first YouTube video on my channel. So today I am going to review MSI Mag Forge 320R Airflow Gaming Cabinet. It is a full size ATX cabinet, comes in black and white variant. So it usually falls around 4 to 5,000 price bracket, but I got this gaming cabinet on around 3,650 रुपीज़. सो इतनी बढ़िया प्राइस में मुझे ये कैसे मिल गया मैं आपको लेटर पार्ट्स में समझाऊंगा. तो ये मैंने बॉक्स ओपन कर लिया है और देखते हैं निकलता है या नहीं निकलता है मेरे से. सो ये कैबिनेट हमारे नॉर्मल पैकेजिंग में आता है, लाइक कार्डबोर्ड पैकेजिंग, और विथ पैकेजिंग इसका वेट अराउंड 8 केजीज है. 8 केजीज एंड सम ग्राम्स, आई डोंट नो 100 और मे बी, बट विदाउट पैकेजिंग ये अराउंड 7 केजीज का आता है. तो ये मुझे सजेस्ट किया था हमारे आकाशवाणी टेक के आकाश भाई ने, और उन्होंने बताया भी था कि MSI के कैबिनेट्स विद इन आवर बजट बढ़िया ही होते हैं. तो इसका कंपैरिजन करूँ मैं मेरे फेवरेट यानी कॉर्सेर के 4000D से, तो वो 20 है तो ये 19 है. मतलब मैं अभी से आपको आइडिया दे देता हूँ. तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है. जैसे उसका भी वेट अराउंड 7.5 केजीस है और इसका अराउंड 7.05 केजीस, तो 450 ग्राम का डिफरेंस है. मे बी आइदर टेम्पर्ड ग्लास की क्वालिटी उसमें बेटर रह सकती है, या फिर थोड़े से जो शीट्स होते हैं मेटल शीट्स में भी उनमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, वो थोड़े से बेटर क्वालिटी के हो सकते हैं, इसीलिए वो 400 ग्राम. बट आई डोंट थिंक कि इतना मैटर करता है, क्योंकि मुझे वो कैबिनेट मिल रहा था अराउंड 6,700 के आसपास, और ये मुझे मिला है 3,750 के आसपास, 650 के आसपास. तो हाँ, मतलब 4,000 रुपये में मैं इतना तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ 450 ग्राम वाला. तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा विन सिचुएशन है. तो चलिए इसका प्लास्टिक रिमूव करते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको. देखिए बढ़िया पैकेजिंग, मतलब जो कुशनिंग वगैरह थी वो भी बढ़िया थी. ट्रांसपोर्टेशन में कुछ इशू तो अभी तक मतलब आया नहीं था मुझे. ये मैंने खुद वहाँ पे शॉप पे जाके पिकअप करा है. तो फ्रंट से कुछ ऐसा लुक देता है. आगे मैश पैनल है और बढ़िया सा कुछ डिज़ाइन विज़ाइन कर रखा है उन्होंने. टॉप में आपको बटन्स मिल जाएंगे, एक मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर जो बिल्कुल वॉशेबल है. मुझे ये चीज़ काफ़ी पसंद आई. मतलब टॉप पे आप 360 mm का AIO लिक्विड कूलर माउंट कर सकते हो. तो डस्ट फिल्टर आप देख लीजिए, क्वालिटी बढ़िया है इसकी भी. तो यहाँ पे दो 120 mm के फ़ैन हम लगा सकते हैं. बैक साइड में हमें एक प्री इंस्टॉल्ड ARGB फ़ैन मिल जाता है, और नॉर्मल PSU श्राउड और फिर उसके लिए जगह दे रखी है. तो बढ़िया है. मतलब इस साइड हमें टेम्पर्ड ग्लास की क्वालिटी भी बढ़िया लगी है मुझे, मतलब अच्छा ही है. तो चलिए मैं आपको ग्लास ओपन करके बता देता हूँ. पीछे 2 थंब स्क्रूज दिए हैं फॉर द ग्लास टू ओपन. इसको थोड़ा सा स्लाइड करके हमें ओपन करना रहता है. आप देख लीजिए थंब स्क्रूज. इनमें स्क्रू ड्राइवर की नीड नहीं रहती. अगर आप स्क्रू ड्राइवर यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं वैसे, बट इन मोस्ट केसेस आपको नीड नहीं पड़ेगी. देखिए थोड़ा सा स्लाइड करके फिर ये इजीली निकल जाता है. तो अभी तक तो प्लास्टिक वास्टिक लगा के रखा है, इसीलिए थोड़ा क्लियर दिख नहीं रहा
रहेगा आपको। साइड में रखते हैं इसे। और अंदर शायद पुस्तकें है ये, या पुस्तकें ही है। इनको हम डेफिनेटली रीड करेंगे सपनों में। अंदर का लुक तो बढ़िया है। ये एक्चुअल में एयर फ्लो इसका मेन टारगेट है। तो बढ़िया, मतलब जहाज़ जितने भी जगह पॉसिबल हो सकता है वहाँ पे उन्होंने एयर वेंट्स दे रखे हैं। चलिए इस पैनल को ओपन करते हैं। तो क्वालिटी भी इसकी भी बहुत बढ़िया लगी है मुझे। यहाँ पे भी हमें डस्ट फिल्टर देखने मिल जाता है। और इस जगह मतलब साइड में, राइट साइड में आप 120 mm के आइदर एक एआईओ कूलर लगा सकते हैं या फिर 2 फैंस लगा सकते हैं फॉर द एयर फ्लो इनटेक। तो जहाँ तक इस प्लेट की बात करें, क्वालिटी बढ़िया है। बहुत सारी तारें दिख रही है मुझे। आई एम टोटली कंफ्यूज यार। तो आपको इंटरनल दिखा देते हैं। यहाँ पे एक्चुअल में इसमें 4 ARGB फैंस मिलते हैं। तो ये हमारा ARGB हब है जहाँ से शायद ये कंट्रोल होगी। ये मेरा फर्स्ट गेमिंग कैबिनेट है, तो मुझे अभी तक इसका आइडिया है नहीं। बट हाँ, चीज़ें मिल रही है तो अच्छी होगी ऑब्वियसली। आपको फ्रंट पैनल भी ओपन करके दिखा देते हैं। तो ये बिल्कुल इजीली रिमूवेबल है। और मुझे ये चीज़ इंटरनेट पे मिली नहीं थी कि ये रिमूवेबल है भी या नहीं, इसको वॉश कर सकते हैं भी या नहीं। तो हाँ, ये रिमूवेबल है। और यहाँ पे आपको मेटल का मेश मिल जाता है। बट जो आउटर लेयर देख रहे हैं आप, ये आउटर केसिंग वो प्लास्टिक के है। तो ये मुझे थोड़ा खटका, मतलब ये जो पिंस है इस ये होल्ड करके रखती है अपने इस मैश को कैबिनेट के साथ। तो अगर ये टूटी तो फिर दिक्कत है भैया। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और बैक साइड में ये जो दिख रहा है आपको फोर्थ, ये 4 ARGB फैंस इंक्लूडेड मिलते हैं। क्वालिटी भी उनकी बहुत ही बढ़िया लगी मुझे। जब मैं इसके साथ बिल्ड करूँगा तो आपको दिखाऊंगा ज़रूर। तो यहाँ पे तारे हैं। और ये चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया था, एक्चुअल में ये है SSD, हमारी SSD या फिर हार्ड ड्राइव रखने के लिए जो केस दिया जाता है, उसी में उन्होंने कुछ यूटिलिटीज़ दे रखी थी। भाई छिपा कर क्यों दी थी वो नहीं पता, बट चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये स्प्लिटर केबल्स दिख रही है मुझे, कुछ जिप टाइस दिख रही है। और ये वर्टिकल माउंट के लिए है आई गेस ये चीज़। और स्क्रूज है आई गेस, यस स्क्रूज ही दिए गए हैं। तो हाँ, इतनी यूटिलिटीज़ आती है, एक यूज़र मैनुअल और स्क्रूज और जिप टाइज, यही आता है इस केस के साथ। इस केस में आप अगर चाहे तो 11 ARGB या फिर फैंस लगा सकते हैं। तो एयर फ्लो के मामले में तो भैया ये बहुत बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। और ये मेरे अकॉर्डिंग मतलब बढ़िया है। इसमें स्पेस काफ़ी दे रखा है। तो मैं या तो मैं ATX मदरबोर्ड लगा सकता हूँ, माइक्रो ATX, या फिर मिनी ATX मदरबोर्ड भी लगा सकता हूँ। तो चलिए इसको वापस से लगा देते हैं। तो अभी मैं बता देता हूँ कि ये मुझे कैसे मिला था। 3650 रुपीज़ में। एक्चुअल में मैंने ये केस लिया है GTech कंप्यूटर पुणे से। तो मैंने
अर्लियर ही उनसे थोड़ा सा व्हाट्सएप पे पूछ लिया था कि ये आपके पास पर्टिकुलर केस अवेलेबल है या नहीं है। तो उन्होंने बताया था कि अभी तो वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट कुछ दिन में ये स्टॉक आ जाएगा। तो मैंने प्राइसिंग भी पूछ ली, तो उन्होंने वाइट ब्लैक की प्राइसिंग बताई थी 3650 रुपीज़ और वाइट की अराउंड 4200 समथिंग रुपीज़। तो ये प्राइसेस जो उन्होंने बताई थी वो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी थी, मतलब इसमें 18% जीएसटी एडेड नहीं था। बट जब मैं वहाँ पे पहुँचा तभी मुझे ये बात वहाँ पे रियलाइज़ हुई कि हाँ, ये मतलब उन्होंने जो प्राइस बताई थी तो उसमें 18% जीएसटी इंक्लूडेड नहीं था। तो आई वॉज लाइक थोड़ा सा अपसेट हो गया मैं। बट उन्होंने तो मतलब जी टेक कंप्यूटर, बिग रिस्पेक्ट टू यू। आपने मतलब उन्होंने जो कमिटमेंट करी थी कि मैं आपको इस प्राइस पे ये केस दे दूंगा, तो उन्होंने उसी प्राइस पे दिया। 3650 रुपीज़ पे उन्होंने मुझसे जीएसटी का जो अमाउंट था वो नहीं लिया। और हाँ, मैं ये बता दूं कि उन्होंने प्रॉपर बिलिंग के साथ मुझे ये केस दिया है। अगर नीड रही तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका मतलब जो बिल रहेगा उसकी कुछ डिटेल्स छुपा के आपको वो डॉक्यूमेंट भी अटैच करके दे सकता हूँ। तो हाँ, बिग 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 थैंक्स टू जी टेक कंप्यूटर्स फॉर दिस केस। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो ये था रिव्यू फॉर दिस केस। अगर आपका बजट 4000 से 4200 है तो आप डेफिनेटली इस केस के साथ जा सकते हो। उससे ज़्यादा मैं आपको इस अगर आपका बजट उससे ज़्यादा है तो मैं रिकमेंड नहीं कर